हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई है, लेकिन अभी सूचना बाद में मिली, हम चैप्टर पूरा आपको पढ़ा चुके थे। इसके बाद एक आता है मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक अलग से है, जिसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पॉपुलर में सर्कुलर मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जैसे जब कोई बॉडी किसी एक सर्टेन पॉइंट को सेंटर मान के या पॉइंट को एक सर्टेन पॉइंट मानकर उसकी चारों तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से इक्वी डिस्टेंस पर ऐसे मूव करती है, इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई पार्टिकल किसी सर्टेन पॉइंट को, एक सेंट्रलाइज पॉइंट को सेंटर मानते हुए उसके चारों ओर आर डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस पर, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो इस प्रकार की मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी सर्टेन पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से इक्वी डिस्टेंस पर मूव करती है, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें एक्चुअल में मान लो सर्किल का रेडियस आर, कोई पार्टिकल मान लो यहां से चली P1 पॉइंट से, और डेल्टा टी टाइम के बाद P2 पर पहुंच गई। P1 के बाद कहां पहुंच गई? P2 पर। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। अच्छा, इसमें अगर कोई बॉडी P1 से P2 तक गई डेल्टा टी टाइम में, तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो सर्किल पे डिस्टेंस चला है डेल्टा एस। यानी डिस्टेंस डेल्टा एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। यानी दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा। डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर P1 से चलकर P2 पर पहुंचती है, तो दो तरह की डिस्प्लेसमेंट आते हैं। एक इसके सर्कमफ्रेंस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसे बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जितना एंगल एरिया घूम जाएगा उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दोनों में एक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है आर्क बाई रेडियस, ये होता है एंगल। तो लिखा जा सकता है ना, डेल्टा थीटा इक्वल्स डेल्टा एस बाई आर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों में रिलेशन है। व्हाट इज डेल्टा थीटा?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों में रिलेशन। अब जरा सोचो कि अगर दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है दो, इसका मतलब इसमें दो वेलोसिटी होती है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसमें दो तरह की वेलोसिटी डिफाइन की जाती है, एक एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जैसे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, याद रखिएगा इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। तो डब्ल्यू नहीं है, ग्रीक लेटर है ओमेगा, ऐसे ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिखा जा सकता है एवरेज। अगर डेल्टा टी टाइम में कोई पार्टिकल डेल्टा थीटा एंगल रोटेट कर गई, डिस्प्लेसमेंट आया, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। या इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मान लो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल घूम गया तो एंगुलर जो वेलोसिटी हुई डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एवरेज। लेकिन इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, टाइम इंटरवल बहुत कम हो, तब क्या कम एंगल घूमेगा पहले से कि ज्यादा? कम, बहुत कम टाइम में बहुत कम एंगल रोटेट करेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और इसी को लिखा जाता है डी थीटा बाय डी टी। अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है तब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और उस समय ओमेगा से तो उसको लिखा जाएगा डी थीटा बाय डी टी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा थीटा बाय टी एंड डी थीटा बाय डी टी? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी मीन्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और डी थीटा बाय डी टी मीन्स इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, राइट? अच्छा, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल पूरा एक राउंड लगा ले, एक राउंड सर्किल का एक राउंड लगा ले सर्कुलर पाथ पर, तो एक राउंड को लगाने में जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अपना एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर ओमेगा देखो, ओमेगा व्हाट इज डी थीटा? डी टी टाइम में घुमा गया एंगल। तो अगर मान लो हम एक राउंड की बात करें, एक रेवोल्यूशन की बात करें, तो एक राउंड लगाने में कितना एंगल घूमेगा? डेल्टा थीटा कितना एंगल घूम जाएगा? 2 पाई। कितना? 2 पाई, 360 डिग्री। और घूमने का जो टाइम आया डेल्टा टी कितना? टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसको लिख सकते हैं 2 पाई एन, एन होती है फ्रीक्वेंसी। एन को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी 1/t।
1 बाई टाइम पीरियड को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की दो फार्मूले लेके आ सकते हैं, 2 पाई बाई टी इक्वल्स 2 पाई एन, क्या 2 पाई बाई टी लिखो क्या 2 पाई एन। 2 पाई बाई टी में टी क्या है, टाइम पीरियड, और 2 पाई एन में एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो देखिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी या फिर थीटा बाई डेल्टा टी। डी थीटा क्या है, एंगल, एंगल का रेडियन, यूनिट रेडियन। डेल्टा टी का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ओके। अच्छा, दूसरी वेलोसिटी को हम देखें, ये तो आपका था एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही अगर लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन किया जाए, लीनियर वेलोसिटी इसको भी से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे, अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस चला है तो ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। इसको लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा। फिर ऐसी अगर डेल्टा टी टेंड्स 0, टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ये लिखी जाएगी, b इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, that is ds by dt, ds by dt। ये आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ओके, इतना क्लियर है। अब इन दोनों में एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, डिराइव करने को आता है। जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कल का रेडियस आर है, सेंटर हो, बॉडी किसी टाइम पर P1 पॉइंट पर है, डेल्टा टी टाइम में ये पहुंच गई P2 पर, एंगल रोटेट किया डेल्टा टी का, और डिस्प्लेसमेंट हुआ लीनियर, जो सर्कमफेरेंस में डिस्टेंस चला वो आपका हुआ डेल्टा एस। तो फिर हम तो लिख सकते हैं एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस, यानी डी थीटा इक्वल्स डेल्टा एस बाई आर, डी थीटा इक्वल्स डेल्टा एस बाई आर। डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, बोथ साइड्स, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड करकर क्या हो जाएगा,
डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी 1 बाय आर इंटू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्या किया, दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया, कितने से, डेल्टा टी से, डेल्टा टी से डिवाइड किया। अब कंडीशन ही है, इफ डेल्टा टी टाइम्स टेंस 0, डेल्टा टी टेंस 0, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी 1 बाय आर लिमिट डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ऐसे। और इसी को आपने अभी लिखा था ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी माइनस ओमेगा इंटू 1 बाय आर इंटू, ये था लीनियर वेलोसिटी डी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये देखो, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी। क्लास फार्मूला आ गया V इक्वल्स आर ओमेगा। ये रिलेशन लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों के बीच एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे इस पर आपसे कि मान लो एक फैन है, फैन, ये इसके ब्लेड है, इस तरह से फैन है, जो ब्लेड की लेंथ है वो मान लो 1 मीटर है, लेंथ ऑफ ब्लेड 1 मीटर, और ये आरपीएम पे घूम रहा है, 2100 आरपीएम पे घूम रहा है। तो निकालना है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। क्वेश्चन देखें, ये फैन, सीलिंग फैन is revolving at the rate of revolving at 2100 RPM। एक पंखा 2100 RPM पे घूम रहा है। इफ length of blade is, चलो 0.5 मीटर कर दो, 0.5 मीटर, then calculate frequency, angular velocity, लीनियर वेलोसिटी। ये 3 चीजें निकालनी है। अब इसके बारे में आपको तो मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में किए गए रेवोल्यूशन की संख्या, रेवोल्यूशन पर सेकंड। यानी पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एन, कितना, 1200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में किए गए चक्रों की संख्या 2100।
तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड स्टार्ट फ्रीक्वेंसी वही निकालना है। 1 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, 1 मिनट में कितना राउंड लगा रहा, 2100, तो 1 सेकंड में 2100/7, 2100/7। अच्छा, एक ऐसी कितना 35 साइकिल पर सेकंड, 35 साइकिल पर सेकंड, उससे बोलेंगे 35 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज कहते हैं, तो कैसी होगी। दूसरा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अभी आपको बताया एक फार्मूला 2πn, 2 पाई 22/7, n 35, 7 5 जा, ये आ गया 220 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा लीनियर वेलोसिटी v आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, दूसरे से पड़ा है आर कितना, ब्लेड की लंबाई कितनी 0.5 और ओमेगा है 220, अभी निकाला 110 मीटर पर सेकंड। आंसर इन फॉर्मूलों पर इस तरीके से क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। ओके, कितना आप तैयार करो, इसी पर हम शाम को डाउट क्लास में आपसे पूछेंगे। आपको वो चीजें तैयार रखनी होंगी, इसका जवाब आप देंगे शाम को। ओके, थैंक यू।